एसबीआई का एक ऐसा फंड जो 1.5 से 2 साल पहले लॉन्च हुआ था, एनएफओ इसका आया था, बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन अभी तक लोग इससे परेशान हैं। पैसा रिकवरी करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। फंड का नाम है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड। आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं कि क्या पोजीशन चल रही है अभी के समय में, क्या रहेगा फंड का। आपके सारे क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में मैं देने की कोशिश करने वाला हूं दोस्तों। तो इसलिए वीडियो बहुत खासम खास है। अगर आपके पास ये फंड है तो बहुत खासम खास वीडियो आपके लिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल पाए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड, ये फंड आप देख लीजिए, लॉन्च हुआ था 20 अगस्त 2024 को। आज हम मई 2026 में बैठे, ऑलमोस्ट इसको 2 साल होने वाले हैं। 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था और आज चल रहा है 9 रुपए 10 पैसे पर। मतलब पिछले 2 साल के अंदर ये 10 रुपए से ऊपर तो कई बार आया है, लेकिन फिर उसके बाद 10 रुपए से नीचे आ जाता है। ये एक थीम बेस्ड फंड है, सेक्टर बेस्ड फंड नहीं है। और इस थीम जो है इसकी इनोवेटिव कह सकते हैं, इनोवेशन कह सकते हैं। इंडिया के अंदर कुछ कंपनी ऐसी हैं जो कि कुछ नया करती हैं या नया करने की कोशिश कर रही हैं, वो इसके अंदर शामिल है। ऐसा नहीं है कि इनोवेशन के अंदर कोई एक ही सेक्टर इसके अंदर इंक्लूड है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सा भी सेक्टर हो सकता है, बस कंपनी के ऊपर बात है कि भैया कंपनी कुछ इनोवेटिव इनोवेटिव और इनोवेटिव करे। तो सबसे पहले आप इसके रिटर्न्स देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस एक्चुअल में चल क्या रहा है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। आप इसके रिटर्न्स देखिए, 2 साल से 2.94% नेगेटिव है, 6 महीने में 9.5% नेगेटिव है, 3 महीने में करीबन 2.80% नेगेटिव है और 1 महीने में 1.72% नेगेटिव है। कुल मिलाकर मैं आपको बोलूँ ना, अगर मैं दिल पे हाथ रख के आपको सच बोलूँ, मैंने इस फंड का आज तक कम ना करते हुए भी कम से कम 10 से लेकर 15 वीडियो बना दी होंगी पिछले 1.5-2 साल में, क्योंकि आप लोगों की डिमांड रहती है, तो इसलिए 2-3 महीने में वीडियो एक बनानी पड़ती है। हमेशा से मैंने इसको नेगेटिव ही देखा है। कभी ही कोई इक्का दुक्का महीना आया होगा जब मैंने इसको पॉजिटिव देखा होगा। नहीं तो ये ऐसा, आप समझ लीजिए, इस तरीके से फंसा हुआ फंड है कि इसका फंड मैनेजर इसको मैनेज कर ही नहीं पाता है, और ये मुझे हमेशा ना नेगेटिव ही दिखता है। एसबीआई की कुछ ऐसी सबसे बेकार स्कीम्स में से एक है ये। तो भाई ये चीजें हैं। रही बात रैंकिंग वैंकिंग की, तो उसको तो आप छोड़ दीजिए, रेटिंग इसको मिली नहीं है किसी भी तरीके की। तो पोर्टफोलियो के अंदर, रिटर्न्स के अंदर बताने के लिए कुछ है नहीं। पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूं तो वो मैं आपको बताता हूँ इसका पोर्टफोलियो का क्या हाल है, क्योंकि सब सारी की सारी जो कमी है, पोर्टफोलियो का क्या हाल है आप देख लीजिए। सारी की सारी जो कहानी है इसके अंदर, जो कमी है वो पोर्टफोलियो के अंदर ही है। 95% पैसा इक्विटी के अंदर है और 5% इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है। पैसा ये हमेशा कैश होल्ड करके रखते ही रखते हैं। 38 इसके अंदर स्टॉक्स है। लार्ज कैप 24.25%, मिड कैप 29% और स्मॉल कैप 46.32% है। इसके अलावा आईटी सेक्टर 25%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 23.87%, इंडस्ट्रियल सेक्टर 14.86% है, फाइनेंशियल 11.43, हेल्थ केयर 11.32 और कंज्यूमर स्टेपल्स है 6.94%। अब आप एक चीज देखो, अभी के समय में आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट हो रही है, और ये सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर लेके बैठे हैं 25%, जबकि ये फाइनेंशियल सेक्टर भी ले सकते थे। कंज्यूमर सेक्टर का भी बहुत बहुत अच्छा हाल नहीं है, वो भी 24% लेके बैठे हैं। तो यार रिटर्न्स वगैरह कहाँ से निकल के आएंगे, सिंपल सी बात है। और रही बात क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं, देखिए मैं बिल्कुल भी बेकार की बात नहीं करूंगा इसके अंदर, क्योंकि मैं पहले की वीडियो में ना और सारी चीजें बता चुका हूँ, इसलिए समय में निवेश करूंगा आपका। पोर्टफोलियो में देखने लायक कुछ नहीं है, बताने लायक कुछ नहीं है, शॉर्ट में बात करो तो। अब देखते हैं इसके चार्जेस और सब चीजों के ऊपर नजर डालते हैं। 20 अगस्त 2024 को लॉन्च हुआ था, मई 2026 चल रही है, 1 साल 10 महीने इसको हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ओपन एंडेड स्कीम है, निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क है। 0.94% इसका एक्सपेंशन रेशियो, जो कि बहुत ही ज्यादा है। यार एक बात चीज आप सोचिए, रिटर्न्स निकल कर आ नहीं रहे हैं। लोगों ने जो प्रिंसिपल लगाया था 2 साल पहले, आज तक वो रिकवर नहीं हुआ है। ऊपर से एक्सपेंस रेशियो और 1%। सोचिए, 4,988 करोड़ का इसके अंदर एयू है, लोगों ने रिडीम कर दिए अपने पैसे। रिडीम कर करके भाग रहे हैं, रिडीम कर करके भाग रहे हैं लोग। 5.25% नेगेटिव है। 5,000 रुपए से लमसम 500 रुपए से एसआईपी में चालू हो जाती है, और 1% है इसका एग्जिट डोट 30 दिन के अंदर। उसके बाद एग्जिट डोट में इसमें नहीं है। ये सब चीजें आपने देख ली। तो देखिए, सबसे पहले पोर्टफोलियो सर्विसेज देख लीजिए आप। 999 रुपये का आप चाहें तो अपना जो पोर्टफोलियो है आप बनवा सकते हैं,
रिव्यू करा सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग की समस्या पक्का होगी, आप उसको ठीक करा सकते हैं, ठीक है? कराना चाहें तो। और इसके अलावा रीबैलेंस करा सकते हैं अपना पोर्टफोलियो, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। कुछ आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, कोई आपका कुछ गोल है या आपका कुछ इस तरीके से आपके बच्चों की शादी के लिए और सब चीज़ों के लिए कुछ आपको पूरी चीज़ें सेटल करानी है, एक तरीके से जिसे प्लानिंग कहते हैं, ऐसा कुछ कराना चाहें लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो भी आप करा सकते हैं। सारी सर्विसेज़ यहाँ पे अवेलेबल है, वो सब चीज़ें मैं मेंशन कर दूँगा यहाँ पे। बाकी व्हाट्सएप नंबर यहाँ मेंशन है, आप अपनी जो क्वेरी है वो दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है? अब बात करते हैं, चलते हैं वीडियो के ऊपर। देखिए, मैं शॉर्ट में बात करूँगा, इस फंड के अंदर अभी के समय में मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ उसको, अब अच्छा हो जाएगा, अब अच्छा हो जाएगा, अब अच्छा हो जाएगा, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, फंड मैनेजर इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो भई, सबसे अच्छा काम ये है कि इससे नमस्ते कर ली जाए। जो भाई है, जिस भाई का पैसा अगर रिकवर होता है, आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट था, जैसे ही आप ऐसी पोजीशन में आते हैं जब आपको ना तो प्रॉफिट है, ना आपको लॉस है। अभी तो सारे लोग लॉस में ही हैं, लेकिन अगर कोई मार्केट में रिकवरी आती है और ऐसी पोजीशन में आते हैं, जब नो प्रॉफिट, नो लॉस हो, तो ऐसी कंडीशन में इसको नमस्ते करने में ही समझदारी है।